चलिए बच्चों, बात करते हैं सीए इंटर ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी चैप्टर वाइज वेटेज क्या है और कौन से चैप्टर हमें ऑन प्रायोरिटी उस हिसाब से अपने प्रिपेयर करने चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का लिंक दे दिया गया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से सीधे वहां पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उस पर्टिकुलर टाइम से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 अकाउंटिंग की। तो देखिए, ग्रुप 1 अकाउंटिंग के अंदर ICAI.org जो वेबसाइट है उसके हिसाब से जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो 20 से 25 नंबर की अपनी वेटेज रखते हैं। और देखिए, जनरली आप अटेम्प्ट में उठा के भी देखेंगे पिछले 5, 7, 10 पेपर तो आपको दिखेगा कि इतने नंबर के AS हमेशा ग्रुप 1 अकाउंटिंग में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम एंड हायर परचेज। ये इकलौते 3 चैप्टर आपके 20 से 25 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर हम AS अच्छे से कर लेते हैं प्लस ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग 45 से 50 नंबर की वेटेज हमारी हो जाती है। इसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 20 से 25 नंबर एंड रेस्ट आपका 30 से 35% में आता है। P&L, बैलेंस शीट, मैनेजरिकल प्रॉफिट, प्रायर, बोनस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर देखा जाए ग्रुप 1 अकाउंटिंग में अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास आते हैं वो आते हैं AS, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज। क्योंकि सिर्फ अगर इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग 45 से 50 नंबर आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को तो आप बिल्कुल मत इग्नोर करिए। जनरली होता क्या है, इन चैप्टर्स को हम इग्नोर करते हैं, सबसे लास्ट लेवल के रखते हैं और लगभग आधा पेपर आपका इनमें से आना है जो आपके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये था आपका अकाउंटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं लॉ में। तो अगर हम लॉ में बात करें, कंपनी लॉ हमें पता है 60 नंबर का है। इसके अलावा अलाइड लॉज जो है वो हमारे 40 मार्क्स के हैं। तो देखिए, यहाँ पे अलाइड लॉज तो कायदे से आपको सारे के सारे करने चाहिए। बहुत मैं कहूँगा मिनिमम एफर्ट्स उसमें लगते हैं और आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हैं, 15 से 25% का आपको यहाँ पर उसने बता रखा है। मतलब 6 नंबर से मान के चलिए 10 नंबर तक का इकलौता चैप्टर ये आपका आएगा। जनरल क्लॉज एक्ट के बारे में देखिए, 6 से लेके 10 नंबर तक का ये चैप्टर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप देखें तो 12 से 14 नंबर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखते हैं तो लगभग 8 से लेके 14 नंबर तक का ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पीछे ही ना पड़े, छोटे छोटे एक्ट हैं जैसे जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन, नेगोशिएबल, इनको पहले प्रिपेयर करें और ये 40 नंबर फुल ऑन स्ट्रॉन्ग कर लें। फिर कंपनी एक्ट में भी सबकी बराबर वेटेज नहीं है। चैप्टर 8, 9, 10 अगर आप देखें तो इकलौते 35 to 40% की वेटेज रखते हैं। मतलब 21 नंबर से 24 नंबर का पेपर आपका इन 3 चैप्टर्स में से ही आएगा। और अगर आप ऑडिटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं और ग्रुप 2 में ऑडिटिंग भी आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैप्टर जो है आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स 90% वही है जो आपने ऑडिटिंग में किया हुआ है। तो ये 21 से 24 नंबर यहाँ सिक्योर होते हैं। तो 40 नंबर और मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे चलिए 21 नंबर ही, तो लगभग 60 नंबर का पेपर जब आपको पता है कि यहीं से आपको मिल रहा है तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बाकी पार्ट छोड़ के जाना है, इस पार्ट को इतना अच्छे से कर लीजिए कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वो मेरा गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ दी चीजें जो है उसको स्टार्ट करिए। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत हेल्प करते हैं कि आपको रिवीजन करते हुए किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाने की जरूरत है या किन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बड़ा ही सिंपल है। स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, ये 3 चैप्टर 20 से 25 नंबर के एग्जाम में आए थे, हैं और आते रहेंगे। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब बैच, ये 4 चैप्टर मिला के 25 से 30 नंबर के। फिर कॉस्ट शीट और जो थ्योरी है चैप्टर 1 में वो 10 से 15 नंबर और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ABC कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन लगभग 35 से 40। तो अगर आप देखें, आपको पता है कि जब ये चीज आपको एक सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है, 20 से 25 नंबर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, प्लस इसके बाद आपको इसी ऑर्डर में प्रिपरेशन करना चाहिए। फर्स्ट ये करना चाहिए, सेकंड ये करना चाहिए, थर्ड ये करना चाहिए, फोर्थ। अब होता क्या है, आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के 150 क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और पता है कि जब ये सब मिला करके भी 35 से 40 नंबर है तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक सफिशिएंट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ICAI मॉड्यूल पे स्ट्रिक्ट रहना है, RTP करिए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करिए, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और पास्ट एग्जामिनेशन भी हद मार के पिछले 5 से 7 साल के, बहुत ज्यादा माने 10 साल के, से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इनकम टैक्स। अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस बेसिक थ्योरी 15 से 20%। 15 से 20% का मतलब अब 60 नंबर का आपको पता है इनकम टैक्स है तो मान के चलिए 9 नंबर से लेके 12 नंबर तक का यहाँ पर ये आएगा।
इसके बाद आपके 5 हेड हैं जो आपको पता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो ये लगभग जो है आपके 15 से 21 नंबर के आते हैं। अब आप कहेंगे 5 हेड 15 से 21 नंबर के, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो कि आप तभी कर सकते हैं जब आपके 5 हेड स्ट्रांग होंगे, तो वो भी 15 से 20 नंबर का आता है। मतलब लगभग मान के चलिए 30 से 40, जो कि जनरली एग्जाम में देखने को मिलता है 45 नंबर के आसपास का, क्योंकि एक्सपेक्टेड वेटेज है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप 5 हेड अच्छे से कर लेते हैं, लगभग 45 नंबर का पेपर आपका वहां से कवर अप हो जाता है। फिर क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन में से 15 से 20%, ये नंबर नहीं है, परसेंटेज है, मतलब अगर नंबर्स में कन्वर्ट करें तो 9 से 12 नंबर। फिर एडवांस टेक, टीडीएस, टीसीएस प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न 9 से 12 नंबर। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन वेटेज रहता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए, 5 हेड्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शंस पे आइए, फिर एडवांस टेक, टीडीएस, टीसीएस प्रोविजन फॉर, और एंड में रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस थ्योरी। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें। नाउ कमिंग टू द जीएसटी पार्ट, देखिए जीएसटी के अंदर लेवी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंप्यूटेशन, 50 से 80% नंबर, मतलब समझ रहे हैं, लगभग 32 नंबर और यहाँ पे 20। और मैं आपको सच बात बताऊं, ये लगभग 32 नंबर का पेपर ही यहाँ से आता है। ये जो बाद के चैप्टर में रजिस्ट्रेशन, टैक्स, इनवॉइस, रिटर्न्स, पेमेंट, यहाँ से बहुत कम पेपर पूछा जाता है, 8 से 10 नंबर का पेपर पूछा जाता है। प्रैक्टिकली अगर आप जीएसटी लायबिलिटी कंपटीशन तक कर लेते हैं तो लगभग 32 नंबर का पेपर आपका कवर अप हो जाता है। और आप पास्ट एग्जाम भी उठा के देखेंगे तो इसी गाइडलाइन पे उनके सारे पेपर्स जो है वो बने हुए हैं। तो ये था आपका इनकम टैक्स एंड जीएसटी को लेके कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और क्या चैप्टर वाइज वेटेज है। जय श्री कृष्ण।